लोअर बैक में दर्द शुरू होते ही मैक्सिमम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं और लोअर बैक की एक्सरसाइज ढूंढना शुरू कर देते हैं और फिर उन्हें देखकर कुछ एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं जो आपको हेल्प करने के बजाय आपके बैक पेन को बढ़ा सकती है। और हाँ, इन्हें करने के तुरंत बाद आपको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि आराम मिल गया हो, दर्द बिल्कुल गायब। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है, उस 20 मिनट के टेम्परेरी रिलीफ के बाद ये दर्द जब वापस आता है तो वो पहले से काफी ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये स्ट्रेचेस आपके ब्रेन में एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स को ट्रिगर करते हैं जो दर्द को थोड़ी देर के लिए सुन कर देती है। पर एक्चुअल में जब आप अपनी स्पाइन का बचा कुचा कुशन खराब कर रहे होते हैं तो आप अपनी स्लिप डिस्क पर प्रेशर को डबल कर रहे होते हैं। अगर इन स्ट्रेच से आपकी बैक पेन ठीक होना होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी एक्सरसाइज जो आपको स्टॉप करनी है और उनकी जगह ये 5 एक्सरसाइज करनी है जो आपको रिलीफ दिलाने में मदद करेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित लूथरा, द जॉइंट जीनी, ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट आर्कस हॉस्पिटल पुणे। एक्सरसाइजेस यू मस्ट स्टॉप राइट नाउ। ये वो एक्सरसाइज है जो आप रिलीफ के लिए करते हैं पर ये आपके बैक पेन को और बढ़ा देती है। फर्स्ट, सीटेड और स्टैंडिंग टो टचेस। जब आप खड़े होकर या बैठकर आपके पैरों के अंगूठे को छूने के लिए आगे झुकते हैं तो आपकी स्पाइन बेंडिंग पोजीशन या फ्लेक्शन में आ जाती है। अगर आपको स्लिप डिस्क है या डिस्क बल्ज है तो ये मूवमेंट डिस्क को पीछे की तरफ पुश करती है जिससे आपका नर्व का प्रेशर और बढ़ सकता है। सेकंड, ट्रेडिशनल सिटअप्स या क्रंचेस। को स्ट्रॉन्ग करने के नाम पर लोग काफी ज्यादा क्रंचेस लगाना शुरू कर देते हैं। रिसर्च कहती है कि एक क्रंच आपकी स्पाइनल डिस्क पर बहुत कंप्रेशन लोड देती है। स्पाइन को बार बार ऐसे करने से बैक पेन कभी ठीक नहीं हो सकता। नंबर 3, हेवी ट्विस्टिंग मशीन स्ट्रेचेस। जिम में या घर पर तेजी से अपनी कमर को लेफ्ट या राइट ट्विस्ट करना बंद कीजिए। हमारी लोअर बैक की बोन्स या लंबर वर्टिब्रा ट्विस्टिंग के लिए नहीं बनी बल्कि स्टेबिलिटी के लिए बनी है। जब आप हेवी ट्विस्टिंग करते हैं तो डिस्क के अंदर टेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये डिस्क बाहर आ सकती है। नंबर 4, सुपरमैन प्रोन होल्ड या एक्सट्रीम हाइपर एक्सटेंशन। पेट की तरफ लेटकर दोनों हाथ और पैरों को एक साथ हवा में उठाना और होल्ड करना। लोगों को लगता है इससे बैक मसल स्ट्रांग होंगे पर ये आपकी स्पाइन के पिछले जॉइंट्स या फैसेट जॉइंट्स पर क्रशिंग प्रेशर डालते हैं जिससे आपका डिस्क पेन और डीजेनरेटिव टिश्यू डैमेज होता है और स्पाइन का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। नाउ कमिंग टू 5 एक्सरसाइजेस यू मस्ट डू टू गेट रिलीफ फ्रॉम बैक पेन। अब बात करते हैं उन मूव्स की जो आपकी स्पाइन पर बिना लोड डाले आपकी बैक को परमानेंट डिकम्प्रेस और स्टेबल करेगी। फर्स्ट है कैट एंड कैमल पोज जो डिस्क का फ्रिक्शन कम करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। चलिए देखते हैं इसको करना कैसे है। पहले अपने दोनों हाथों को घुटनों के बल जमीन पर रख दीजिए। हाथ शोल्डर के नीचे और घुटने हिप्स के नीचे होने चाहिए। इन चारों लिम्स पे आपको पोजीशन करना है। अब धीरे धीरे अपनी पीठ को ऊपर की तरफ उठाएं और सर को नीचे झुकाएं। फिर ऑपोजिट मूवमेंट करें, पीठ को नीचे बेंड करें और सर को ऊपर उठाएं। ये कोई स्ट्रेस नहीं है, ये सिर्फ एक जेंटल मूवमेंट है। ये जॉइंट की फ्रिक्शन कम करने के लिए किया जाता है और इसके 7 से 8 रेपिटेशन काफी है। सेकेंड, एडवांस सॉस स्ट्रेच या एनाटॉमी बेस्ड फिक्स। ज्यादा देर चेयर पर बैठने से हमारे हिप मसल्स या सॉस मसल टाइट होकर पेल्विस को आगे खींचती है जिससे लोअर बैक पर काफी प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर कम करने के लिए एक लंज पोजीशन ले, यानी एक पैर आगे और एक पीछे। जो पैर पीछे है उसके साइड वाले हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर छत की तरफ उठाए। अब हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपने शोल्डर को हल्के से आगे वाले पैर की तरफ लीन करें। आपको एक डीप इंटरनल स्ट्रेच फील होगा। इसे 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करें और दोनों साइड्स पर 6 से 7 रेपिटेशन करिए। थर्ड है हिप एयरप्लेन्स यानी ओपनिंग द गोल्डन जॉइंट। जिन लोगों के हिप्स जाम हो जाते हैं उनका चलते वक्त या झुकते वक्त सारा लोड हिप्स उठाने के बजाय सीधा लोअर बैक पर ट्रांसफर हो जाता है। तो इसे रिलीफ पाने के लिए ये एक्सरसाइज करिए। एक पैर पर खड़े हो जाए, कोर को टाइट करें, अपर बॉडी को आगे की तरफ झुकाएं और पीछे वाले पैर को हवा में सीधा पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए। बैलेंस के लिए आप चेयर पकड़ सकते हैं। अब अपने हिप्स को खड़े पैर के अंदर की तरफ रोटेट करिए। बेली बटन को पैर की तरफ लाएं और फिर बाहर की तरफ रोटेट करें। इसके 3 सेट्स लगाएं। हर सेट में 3 कंट्रोल रेप्स करिए। फोर्थ, द लैपटॉप एंटीडोट यानी कि द सिटिंग रीसेट। घंटों लैपटॉप के सामने बैठने से डिस्क के पिछले हिस्से पर जो मैकेनिकल स्ट्रेस बनता है ये उसे रिलीफ करने में मदद करता है। अब इसको करना कैसे है? हर 20 से 30 मिनट बाद सीट से खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथों को लोअर बैक पर रखें और रिलैक्स हो जाएं। अब दोनों हाथों को सर के ऊपर स्ट्रेट उठाएं, जितना कंफर्टेबली पीछे ले जा सकते हैं और एक डीप गहरी सांस अंदर खींचें ताकि आपका डायफ्राम ऊपर उठे। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएं। ये सिंगल मूवमेंट स्ट्रेस कंप्लीटली रिमूव कर देता है। फिफ्थ, बर्ड डॉग या सेफ स्पाइन कोर स्ट्रेंथनिंग। ये क्रंचेस का सेफ एंड साइंटिफिक रिप्लेसमेंट है जो बिना आपकी स्पाइनल डिस्क को कंप्रेस करे आपकी बैक को और कोर को स्ट्रांग बनाता है। हाथों और घुटनों के बल ऑल 4 पोजीशन में आ जाए। बैक बिल्कुल फ्लैट और न्यूट्रल रहनी चाहिए। अब एक साथ अपने राइट हाथ को सामने की तरफ और लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ हवा में बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेच करिए। ध्यान रखें पैर को ऊपर की तरफ नहीं बल्कि पीछे दीवार की तरफ पुश करें ताकि कमर पर आंच ना बने। इस पोजीशन को 10 सेकंड तक होल्ड करें। फिर नॉर्मल पोजीशन में आकर ऑपोजिट साइड यानी लेफ्ट हाथ और राइट पैर से रिपीट करें। दोनों साइड पर
कम से कम 5 या 6 रेपिटेशन करिए, इससे काफी फायदा होगा। ये थी वो 5 एक्सरसाइज जिनसे आपको काफी रिलीफ मिल सकता है। तो दोस्तों, बैक पेन का एक सिंपल फॉर्मूला है, स्पाइन को जबरदस्ती आगे पीछे मोड़ने वाली एक्सरसाइज बंद कीजिए और स्पाइनल डिकम्प्रेशन और हिप मोबिलिटी वाली साइंटिफिक एक्सरसाइज शुरू करिए। अगर इन सही मूवमेंट से आपको रिलीफ मिलता है तो इसका मतलब आपकी सही एक्सरसाइज हो रही है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे आप उन दोस्तों से शेयर करिए जो बैक पेन से परेशान है। मैं हूं डॉक्टर रोहित लूथरा, द जॉइंट जीनी, ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट आर्कस हॉस्पिटल पुणे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।